हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, हाई कोर्ट इलाहाबाद ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कड़ी फटकार लगाई हुई है कि अनुच्छेद 21 ए का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है। प्राथमिक विद्यालय कई ऐसे हैं जहां पर अध्यापकों की कमी है, लेकिन राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है उसके अनुच्छेद 21 ए का उल्लंघन किया जा रहा है। यानी कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही है। तो इस पर जवाब मांगा गया है और मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को लगाई गई है। तो दोस्तों, इस प्रकरण को देखते हैं कि क्या कुछ मामला है। तो दोस्तों, यहां पर आज के समाचार पत्र में देख सकते हैं, शिक्षकों की नियुक्ति न होना बच्चों के मूल अधिकारों का हनन है। हाईकोर्ट ने अपर सचिव बेसिक शिक्षा से पूछा, अनुच्छेद 21 ए का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों न हो। तो दोस्तों, यहां पर आप लोग देखें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा बच्चों का मूल अधिकार है और सरकार का दायित्व है कि 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करें। यह तभी संभव है जब स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति हो। लेकिन प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में बड़ी संख्या में अध्यापकों के पद खाली हैं और यह अनुच्छेद 21 ए का उल्लंघन है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है और कहा है कि बच्चों की शिक्षा के मूल अधिकारों का हनन करने वाले राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों न की जाए। मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया ने कृषि औद्योगिक विद्यालय बांदा की प्रबंध समिति की तरफ से दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए कहा है। याची कमेटी का कहना है कि किसी समय स्वीकृत प्रधानाध्यापक व 4 सहायक अध्यापक कार्यरत थे। वर्तमान में ना तो प्रधानाध्यापक है, ना कोई सहायक अध्यापक है। भर्ती परिणाम 15 नवंबर 22 को घोषित किया गया था। हाईकोर्ट से परिणाम पर रोक थी, किंतु याचिका भी 15 फरवरी 2024 को खारिज हो गई। एक साल बीतने के बाद भी खाली पदों पर नियुक्ति नहीं की जा रही है। विद्यालय मान्यता प्राप्त व राज्य वित्त पोषित है, उसमें कोई सरकारी शिक्षक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि संविधान ने बेसिक शिक्षा को अनिवार्य मौलिक अधिकार घोषित किया है। राज्य पर अनुच्छेद 21 के अनुपालन की जवाबदेही है। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में सरकार को उसका वैधानिक दायित्व पूरा करने का निर्देश दिया है। बिना अध्यापक बच्चों की शिक्षा के अधिकार की पूर्ति नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने शिक्षा ही नहीं, गुणकारी शिक्षा का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा से हलफनामा मांगा है। तो दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण ये पॉइंट यहाँ पर कहा है, बिना अध्यापक शिक्षा के अधिकार की पूर्ति नहीं की जा सकती। कोर्ट ने शिक्षा ही नहीं, गुणकारी शिक्षा का आदेश दिया है। क्वालिटी एजुकेशन, ये एक बड़ा पैरामीटर है। क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिलेगी? जो वेल क्वालिफाइड टीचर्स होंगे, टेट पास होंगे। शिक्षा मित्र अनुदेशक से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर क्वालिफाइड प्रॉपर टीचर्स की नियुक्ति होनी चाहिए। डीएलएड और बीएड के जो अभ्यर्थी हैं, डीएलएड के 1 to 5 में और बीएड वाले और कह लें डीएलएड वाले ये 6 to 8 में, तो दोनों की यहाँ पर नियुक्तियों की बात कही गई है। क्वालिटी एजुकेशन तभी मिलेगी। अपर निदेशक के हलफनामा देकर सरकार को लिखे पत्र की जानकारी दी, किंतु यह नहीं बताया कि स्कूल में अध्यापक की नियुक्ति पर क्या निर्णय लिया गया। इतना भर कहा कि भर्ती प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रियात्मक देरी लग रही है, कुछ समय लगेगा। इस पर याची अधिवक्ता ने कहा कि सारी बाधाएं हटने के 1 साल बाद भी खाली पदों पर नियुक्ति नहीं की जा रही है। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया हुआ है। तो दोस्तों, ये कुल मिलाकर देखा जाए तो आई थिंक ये 15 नवंबर का जो परिणाम घोषित हुआ, ये जो बात कही गई है, ये एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की बात कही गई है। अगर वहाँ टीचर आएंगे तो 1 to 5 के, चूंकि एडेड जो विद्यालय होता है वहां पे कहीं न कहीं सारी क्लासेस होती हैं, तो 1 to 8 का ये विद्यालय होगा। लेकिन समराइज्ड वे में अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर ये कहा गया है कि बहुत सारे प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय हैं जहां पर शिक्षकों की नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट जो हाईकोर्ट माननीय इलाहाबाद की तरफ से कहा गया है, वो ये भी कहा गया है कि आप क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करिए बच्चों को। जो 1 to 8 के बच्चे हैं प्राथमिक विद्यालयों में, जो शिक्षा व्यवस्था है वो सुचारू रूप से कैसे होगी, सुदृढ़ कैसे होगी, जब ज्यादा से ज्यादा टीचर्स की अपॉइंटमेंट होगी। तो ऐसे में दोस्तों, ये प्राइमरी के जो विद्यालय हैं
उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि निकट भविष्य में सरकार को यहाँ पर वैकेंसी करनी पड़ेगी। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती भी उसी में आती है कि भाई एडेड जूनियर भी 1 to 8 में ही आता है, तो इसी वजह से है ये। तो कुल मिला के काफी महत्वपूर्ण निर्णय है। 11 मार्च को अगली सुनवाई होने वाली है और काफी ज्यादा फटकार लगाई गई है, कार्रवाई करने की भी हाई कोर्ट इलाहाबाद ने बात की है। तो देखते हैं क्या कुछ जवाब सरकार की तरफ से दिया जाता है। बहरहाल जो डीलेड के प्रशिक्षु हैं वो लगातार तैयारी करते रहें, सरकार को वैकेंसी देनी पड़ेगी। कुछ इस प्रकार के हालात आएंगे, चौतरफा दबाव आएगा, हाईकोर्ट का भी प्रेशर रहेगा और कहीं ना कहीं अभ्यर्थी भी बहुत दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती का भी पेंडेंसी का मामला चल रहा है, एडेड जूनियर का पेंडेंसी का मामला है। तो इन सब मामलों को निपटाना होगा और शिक्षक भर्ती भी एक नई देनी पड़ेगी। इसी प्रकार से लगातार जो प्रयास है अगर अभ्यर्थियों का जारी रहा तो जरूर एक वैकेंसी प्राथमिक विद्यालयों में भी जल्द से जल्द आ सकती है, लेकिन ये आपके प्रयासों के बलबूते पर ही निर्भर है। तो फिलहाल के दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण निर्णय है, देखते हैं 11 मार्च की सुनवाई में क्या कुछ फैसला निकल के आता है। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।